कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 D2 में मुलजिमान ने नौजवान को घर के दरवाजे पर लूट लिया। और इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे नज़ीर शाह। ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और तवातुर से हो रहे हैं, इस वाक़े से मुताल्लिक हमें बताइएगा। जो अंदरूनी गलियां होती हैं, ये ऐसी जगह जहाँ अमदोरफ्त होती है, वहाँ वारदात करने से कतराते थे, लेकिन अब ये मामूल बन गया है। जैसे गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D का इलाका, जहाँ नौजवान घर से तकरीबन 2 से 3 कदम फासले पर लूट गया और जैसे अपने घर के बाहर पहुंचा, इसी दौरान 3 मुलजमान मोटरसाइकिल पर उसके करीब से पहले गुजरे और आगे जाकर मोटरसाइकिल रोकी और 2 मुलजमान वापस आए और असलहे के जोर पर उसकी मुकम्मल तौर पर जामा तलाशी ली। इसी दौरान वहाँ से 2 बच्चे भी गुजरे और एक शहरी भी इन मुलजमान के बीच होकर गुजरा, लेकिन वो बिल्कुल भी ना झिझके, ना उन्होंने डरने की कोशिश की और बासानी उन्होंने उसका कीमती सामान कैश और मोबाइल फोन छीना और वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। और इसमें देखा जा सकता है कि कितनी आसानी से कराची की शहरियों को उनके घरों के बाहर लूटा जा रहा है। जी अलमिया है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं वाकयात। अच्छा, ऐसा लग रहा है उसको मुंतजर थे उसके कि वो आएगा, उसको लूटेंगे, और वो दूसरा शहरी आराम से चलता हुआ आया, उसको पूछा भी नहीं और फिर निकल गया। वरना एक साथ ये कहते हैं कि जो भी हाथ में आ जाए, क्या इसमें बुरा है। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। सूरत हाल है जनाब, बहुत ही गंभीर सूरत हाल होती चली जा रही है। हम इस पर बारहा बात कर चुके हैं, इंतज़ामिया को होश दिला चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सब ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन की शहादत के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बड़ा दावा किया था कि जी अब आप वाज़े कमी देखेंगे स्ट्रीट क्राइम्स में, जो कि हमें अभी नहीं दिखाई जा रही। उसकी एक मिसाल अभी आपके सामने हमने ये रिपोर्ट भी शेयर की। अभी जिस तरह से नज़ीर शाह बता रहे थे कि शहरी घर से बाहर निकला और बाहर निकलते ही जो लुटेरे थे वो उस पर आन पड़े और उन्होंने लूट लिया। तो जनाब मुराद अली शाह साहब क्या था, पहले ज़रा सुनवा देते हैं कि उन्होंने बयानात क्या दिए थे, वो ज़रा सुने। हुकूमत बरीउज़्ज़मा नहीं है, वो पुलिस बरीउज़्ज़मा नहीं है। इस चीज़ से हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के, इस शहर के, इस सूबे के लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट दें। पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन, अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है, उनको सजा दी जाएगी। अच्छा, ये चीज़ देखें कितनी ख़तरनाक है कि अब आमना पहले ये होता था कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते थे, अब ये है कि ये बाकायदा ग्रुप्स की सूरत में, यानी कि 4 मोटरसाइकिलों पे, 3 मोटरसाइकिलों पे। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इंसान सोचता भी है कि हाँ जी रेजिस्ट करना है, वैसे तो भाई अब रेजिस्ट बिल्कुल ना कीजिए। ज़िंदगी जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है। ये जो वाक़या कोरंगी वाला है, आप इसमें देखें कि 4 मोटरसाइकिलों पे सवार 8 ये मुसल्लह अफराद हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये कि गली में मौजूद अफराद से छीना झपटी की, फिर उसके बाद वहाँ पर एक कारखाने में घुस गए और वहाँ पर लूट मार की, उसके बाद एक घर में घुस गए जहाँ पर एक ख़वातीन और बच्चों को यरगमाल बनाकर उन्होंने नकदी और प्राइस बॉन्ड्स वगैरह जो लूटे। तो ये अब ये जत्थे, ये बिल्कुल जत्थों की सूरत में ये लोग इस तरीके से निकल रहे हैं। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स एक बार फिर से उरूज पे। साबिक चेयरमैन CPLC अहमद चौनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद चौनाई साहब, ये बहुत अलार्मिंग है। ज़ाहिर है कि आपकी भी बड़ी गहरी नज़र रही है आपके अपने टेन्योर में, और उस वक्त हम देखते थे कि एक स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पे थे, लेकिन उस वक्त भी ये वाक़यात देखने में नहीं आते थे कि जिसके अंदर 4-4, 5-5 मोटरसाइकिलों पे 10-10, 12-12 लोग सवार हों और उसके बाद वो वारदातें कर रहे हों। ये तो एक नया सर्ज दिखाई दे रहा है। ये क्यों है इतने कॉन्फिडेंट ये जराइम पेशा नासिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि ये वाक़यात जो हैं वो रोज़मर्रा के मामूलात बनते जा रहे हैं और गैंग की सूरत में हमने कई जगहों पे कराची में देखा, कोरंगी में मुख्तलिफ जगहों पे देखा, गुलशन इकबाल में देखा, कल का ये वाक़या देखा। मैं ये समझता हूँ कि जो जिसमें हम बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब तक नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कराची के शहरियों को फिर यही मसाइल दरपेश होंगे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो भी और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी हो, यूनिट्स भी हो। तो ये सारी चीज़ें जब तक कराची की पुलिस जो है वो इस पर काम नहीं करेगी, हुकूमत सिंध जो है वो इस पर अपनी सर, लेकिन चक्कर ये है ना कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा भी तो उसके अंदर भी आप देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर कई जगह पे जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, कैमरे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, लाइव मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन उसके बाद वो फुटेजेस सिर्फ सामने आती हैं TV चैनल्स पर चलने के लिए, बाकी उनका बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। तो आपको लगता है कि सेफ सिटी सोल्यूशन? बराह रास्त कार्रवाई जब होगी जब बैकअप यूनिट्स मौजूद होंगे, जब आप उसको मॉनिटर कर रहे होंगे और फोन उठाएंगे और बैकअप यूनिट्स को इत्तला करेंगे और वो उन सस्पेक्ट का पीछा करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको रोकेंगे,
तो फिर कानून का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खौफ जो है वो मुल्ज़िमान को होगा। जब तक ये खौफ दिल में नहीं आएगा कि हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे, ये वारदातें जो है वो होती रहेंगी। देखिए, दो तरीके हैं, या तो हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे बात कर लें या अफेक्टिव पेट्रोलिंग पे बात कर लें, और साथ साथ जो एक नेबरहुड केयर का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें इलाके के लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत पुलिस के साथ मिलकर जो है वो मुख्तलिफ पिकेट्स बना लेते हैं, जहाँ पर न सिर्फ कैमरा मॉनिटरिंग होती है बल्कि रियल टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि इलाके में कौन लोग गश्त कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बगैर आप इतने बड़े मेगा सिटी को जो है वो इन जराइम से पाक नहीं कर सकते। लेकिन अहमद चुनाई साहब, अभी तो सबसे पहले हमें इनिशियल लेवल के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि एडिशनल आईजी साहब ने अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने इस हवाले से बताया कि जी एक डिवाइस लगाने जा रहे हैं मुजरिमों को, वो मॉनिटर किया करेगी जो कैदी जेल से रिहा होते हैं उसके बाद तो नहीं जराइम कर रहे। ये तो बहुत आगे का स्टेप है, इस पे तो बजट भी चाहिए होगा, वसाइल होंगे, उसके बाद उसको मेंटेन करना। पहले जो इकदाम लेने हैं ताकि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये थोड़े कंट्रोल में आए, क्योंकि हम खौफ में मुब्तला हैं। देखिए, ये तो एक वन ऑफ द स्टेप्स है, चले कर भी रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को क्या वाकई में सज़ा मिलती है, क्या इनके कन्विक्शन रेट क्या है। अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से इनका कन्विक्शन रेट शायद 2-3% भी नहीं है। तो जब ये पकड़े नहीं जाएंगे तो कहाँ से दोबारा छूटेंगे, कहाँ से दोबारा जो है वो जराइम से रोकने में जो है वो ये डिवाइस मदद देगी। सवाल यही पैदा होता है कि हम अफेक्टिव जो है वो मॉनिटरिंग इस सेंस पे करें कि इलाके का थानेदार जो है जिसकी अब जिम्मेदारी डाल दी गई है उसको अच्छी तरह पता होता है कि इसके इलाके में जो है वो कहाँ कहाँ जराइम हो रहे हैं, कौन कौन लोग आके कर रहे हैं, उसके इलाके में जराइम पेशा अपराध की मस्कन कहाँ पर है। एक और चीज जब तक ये अफेक्टिव, अगर आप ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे थाना लेवल पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बाद हम आगे की बात। अच्छा, एक और चीज भी है अहमद चुनाई साहब, आपको याद होगा कि 2013 से लेके ऑनवर्ड्स जो कराची में स्विफ्ट ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद हमने उसके असरात देखे, और तकरीबन 2018, 19, 20 तक ये सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल थी। अगर फुली कंट्रोल नहीं थी लेकिन ये था कि शहरी फिर भी सुकून का सांस ले रहे थे। तो वो क्या इक़दाम थे जो उस वक्त हुकूमत की जानिब से लिए गए थे? वफाकी हुकूमत का अपना भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आए थे उस वक्त। हुआ क्या था जो कि अब होना चाहिए? देखिए, 2013 में जब ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था तो सिर्फ एक ही चीज़ ये थी कि खौफ ये था कि हम पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, हमारे साथ बुरा सलूक होगा, हमारे साथ जो है वो मारवा अदालत काम भी हो जाएगा। ये सारे खौफ जो हैं जिसमें आपने जितने भी पिकेट्स थे जराइम पेशा अनासर के, उनके ऊपर रेड्स किए, रोज़ाना की तादाद में आप ये खबरें पढ़ते थे कि आज 50 लोग गिरफ्तार हो गए, आज 100 लोग गिरफ्तार हो गए, आज जो है यहाँ पुलिस मुकाबला हो गया, आज ये यहाँ पर जो है एनकाउंटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है मैसेज दे रही थी कंटिन्यूस बेसिस पर मुल्ज़िमान को, अब इस शहर में हमारा मस्कन नहीं है, इस शहर में हम मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। जो अब ये खौफ ख़त्म हो गया वक्त के साथ साथ, अब दोबारा ये मौसर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि इनको मुल्ज़िमान को दोबारा ये मैसेज मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। साबिक चेयरमैन CPLC अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, और स्ट्रीट के हवाले से क्या इक़दाम लेने चाहिए, कहाँ कहाँ पर गफलत बरती जा रही है, इस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।